अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाई। खबरों की तफसील की ओर चलेंगे, लेकिन इससे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। नाज़रीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आलमी सतह पर और ख़ासकर अमेरिका और ईरान के हवाले से बात करेंगे। ये वेनेजुएला और अमेरिका के हवाले से बात करेंगे, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर आलमी सियासत में हलचल तब तेज़ हो गई है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद को वेनेजुएला का उबूरी सदर करार दे बैठे हैं। आपको बता दें, ट्रंप की मुतनाज़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की गई है, जो खासकर आलमी सतह पर अब इस पर रद्द अमल देखने को मिला है और वेनेजुएला मामला अक़वाम मुत्तहिदा की आदमी तौसीक का मामला भी बन चुका है। आपको बता दें, जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर की है। यह तस्वीर आपके सामने है और इस तस्वीर के हवाले से जब आपको हम बताएंगे तो जिसमें खुद को वेनेजुएला का उबूरी सदर जनवरी 2026 करार देते हुए दिखाया गया है, जिसने बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद तनाज़ा खड़ा कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट में उनका सरकारी पोर्ट्रेट के साथ नाम 45वें और 47वें सदर अमेरिका के साथ साथ वेनेजुएला के आरजी सदर के तौर पर दर्ज है, लेकिन ना कोई आलमी इदारा जैसे अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे तस्लीम किया है और ना ही इसका कोई कानूनी जवाज मौजूद है। इस कार्रवाई को बेशतर मुबस्सिरीन इश्तियाल अंगेज और अलामती करार दे रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से याद रहे कि इससे चंद रोज कबल अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़ी फौजी कार्रवाई की, जिसमें वहां के साबिका सदर निकोलस माडुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क लाया गया था, जहां उन पर मंशियात और दहशतगर्दी के इल्जाम आयद किए गए हैं। जबकि वेनेजुएला में आईनी तौर पर नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने उबूरी सदारत संभाली है। इस कार्रवाई और ट्रंप के ऐलान पर इलाकाई और आलमी सतह पर अब खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी के खदशात के साथ सख्त रद्द अमल सामने आया है और कई ममालिक और मुबसरीन ने वजाहत और एहतियात का मुतालबा किया है। लेकिन इस वक्त ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो ट्रूथ सोशल पर यह तस्वीर देखी गई है, जो पूरे सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही है, लेकिन आलमी सियासत का भी मंजर बन गया है। आगाम कॉलेज बाइट आई। मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रुहुल्ला मेहदी ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के बंद किए जाने पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू में एक बहुत ही छोटा गिरोह है जो तकसीमकारी करने की कोशिश कर रहा है और अब तालीमी इदारों को भी मजहबी रंगत देने की कोशिश की, जो नाइंसाफी है। ताहम यह बयान कंगन में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के बाद उनकी जानिब से दिया गया है। उनकी जानिब से इस मामले पर क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। वो मेजॉरिटी में नहीं है, अकलियत में है, मगर एक वोकल एलिमेंट है जिन्होंने पोलराइज किया है जम्मू को, जिन्होंने कम्युनलाइज किया है जम्मू को, जो आरएसएस के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और वो अब इस हद तक गिर चुके हैं कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एक कॉलेज को बंद करवाते हैं, इसलिए चूंकि मेरिट की बुनियाद पे उसमें गैर हिंदू जो है एडमिशन हासिल कर सकते हैं, चाहे वो गैर हिंदू मुसलमान हो, जिस मजहब से भी वाबस्ता हो। माइनॉरिटीज़ के साथ और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ नफरत में वो इतना गिर चुके हैं कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ही, तालीम को ही बंद कर सकते हैं, मगर मेरिट की बुनियाद पे मुसलमान या कोई भी माइनॉरिटी आगे ना आए, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगा आपके ज़रिए, जिस मंदिर की फंडिंग पे वो कहते हैं कि वो कॉलेज चलता है, मुझे लगता है कि उस मंदिर से जो तालीमात मिलती होगी, मुझे लगता है वो इंसानियत के लिए होगी, तालीम और तरक्की के लिए होगी, इंसाफ के लिए होगी। तो वो अगर उस मंदिर से इंसाफ, यकसा तरक्की
सबके लिए तालीम और तरक्की की तालीम मिलती है, तो वो उसके बरक्स काम क्यों करते हैं? वो उस मंदिर के तालीमात के बरक्स काम क्यों करते हैं? क्या वो अपने मंदिर से जो वैल्यू सिस्टम लाते हैं, जिस मंदिर की फंडिंग पे वो कहते हैं कि वो कॉलेज चलता है, उस मंदिर से जो वैल्यू सिस्टम सीखते हैं। आरिसपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा चेकिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इलाके में हर आने जाने वाली गाड़ी की सख्त तलाशी ले रहे हैं। तस्वीर आपके सामने। पुलिस जराये के मुताबिक उस इलाके में माजी में पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिशें सामने आती रही हैं, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के लिए यह चेकिंग मुहिम चलाई जा रही है, ताकि किसी भी मुमकिन दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया जा सके और मुश्तबे अफराद को बर वक्त गिरफ्तार किया जा सके। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जेकेपीसीसी श्रीनगर जिला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में धरना देकर मरकजी हुकूमत की जानिब से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा स्कीम में की गई हालिया तब्दीलियों की मुखालिफत की और जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पर रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया गया। इस एहतजाज की क़यादत सीनियर रहनुमा और रुकन असम्बली निज़ामुद्दीन भट्ट ने की, जहाँ कांग्रेस कारकुनान ने बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मनरेगा में तरमीम वापस लेने और रियासती हैसियत की फौरी बहाली का पुरजोर मुतालबा किया। यही है कि इस सरकार को एहसास दिलाने की जरूरत है कि वो वेलफेयर स्टेट के तस्वुर को, गांधी जैसे महान लीडर के विजन को, नेहरू जैसे प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी को, इंदिरा गांधी जैसे मुल्क संभालने वाली लीडर की करेज को अपना आदर बनाए। मुल्क चलेगा, क्योंकि ये एक सिविलाइजेशनल डेमोक्रेटिक एक एथास का मुल्क है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के अलावा, मजाहिब के अलावा, बौद्ध, जैन, पारसियों के अलावा कई तरह की जबानें हैं, कई तरह के तमद्दुन हैं और कई इख्तिलाफी मामलात भी हैं। उनको एक विजन के जरिए हमारे जोमाऊ ने, जो हमारे रहनुमा रहे हैं, उन्होंने जोड़ा था। ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां तोड़ने की सियासत है वो इसी पे चलते हैं। वोट चोरी हो, आईन को कमजोर करने की कोशिश हो, नफरत की सियासत चलानी हो, ईडी और एनआईओ को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बात हो, रियासतों की असेंबली पे हमला करने की बात हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, बंगाल हो, या पैसे की सियासत का उपयोग करने की बात हो, जो भी गलत तरीके जमहूरियत के मिजाज और तहजीबों के मिजाज के खिलाफ हो, वो बीजेपी इख्तियार कर रही है। कांग्रेस ने, जब हम गुलाम थे, उस वक्त भी चैलेंज कबूल। इधर जम्मू में भी शहीदी चौक कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने धरना देकर मरकजी हुकूमत की जानिब से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा स्कीम में की गई तरमीम और तब्दीलियों की मुखालफत की गई है। ताहम इस एहतजाज की क़यादत कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भला कर रहे थे। कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया और जम्मू कश्मीर में उसी की कड़ी में शहीदी चौक हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट अर्बन जुबेर सानी जी की लीडरशिप में, डिस्ट्रिक्ट रूरल नीरज कुंदन जी की लीडरशिप में ये धरना प्रदर्शन है। नरेगा को वापस लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए कि सत्ता के नशे में सोई हुई सरकार को होश में आए और नरेगा को वापस लाए, क्योंकि ये ग्रामीणों के हित में था। ये सीधा प्रहार ग्रामीणों के क्षेत्र के लोगों पर यहाँ पे है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे रोजगार गारंटी थी, वो एक एक्ट था, वो कानून था, योजना नहीं थी। और आज डिसेंट्रलाइज जिस ढंग से कांग्रेस ने यहाँ पे किया था, पंचायती राज को एक मजबूती मिली थी। आज जो भी फैसला यहाँ पे होगा वो केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन सा रोजगार कहाँ पे देना था। पहले हर मोहल्ले में, हर गांव में खुद पंचायत फैसला करती थी, वहाँ के लोगों को रोजगार उसी पंचायत में यहाँ पे मिला करता था। आज कोई भी किसी जगह पे ये निश्चित नहीं है कि रोजगार कहाँ पे मिल पाएगा, इसलिए हम विरोध करते हैं। वो महात्मा गांधी जी का सपना कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो,
वो नरेगा एक्ट यहाँ पे कांग्रेस ने लाया था। आज जोरदार तरीके से हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से आवाज बुलंद कर रहे हैं कि उसी नरेगा को वापस दिया जाए, क्योंकि वो गारंटी थी 100 दिन का रोजगार तो निश्चित था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि और ज्यादा रोजगार दे। लेकिन जो 40% की रेशो बना दी, मैं समझता हूँ हमारी रियासत जो अस्तबल रियासत रही जम्मू कश्मीर, वो ऑलरेडी खजाने के लिहाज से खजारे में यहाँ पे रही है। तो ये एक किस्म की नरेगा को खत्म करने का प्रयास था, उसका विरोध करने के लिए हम सब धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और रियासत हमारा हक वापस हमें मिले, रिस्टोर करें स्टेटहुड, ताकि एक पावर सेंटर हो, हम उसके माध्यम से भी आवाज बुलंद कर पाए और 11 क्षेत्र में। मनरेगा का नाम तब्दील करने और इसमें तरमीम के खिलाफ कांग्रेस ने अंबेडकर पार्क राजौरी में भी धरना दिया, जहां पार्टी लीडरान ने हुकूमत की पॉलिसियों को आवाम दुश्मन करार दिया। इस मौका पर कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा कि मनरेगा स्कीम कांग्रेस दौरे हुकूमत में गरीब आवाम को उनके घर के करीब 100 दिन का रोजगार फराहम करने के मकसद से शुरू की गई थी, मगर अब बीजेपी इसका नाम बदलकर और कानून में बड़ी तब्दीलियां करके इस स्कीम को कमजोर बना रही है। किश्तवाड़ से आए राजौरी के ऑब्जर्वर एडवोकेट आसिफ नकीब और जिला सदर अशोक शर्मा ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए हुकूमत से आवाम मुखालिफ फैसले वापस लेने का मुतालबा किया। आज आप देख रहे होंगे कि जैसा कि हम राजौरी में आए हैं, सिमिलर पैटर्न पे आपको पूरे जे.एंड.के में इस टाइम पे प्रोग्राम्स हर ज़िला हेडक्वार्टर पे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें जो धरना है ये धरना फास्ट वाला धरना है। लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं एक दिन के लिए कि जो ये जुल्म हो रहा है इस भाजपा सरकार के अंडर। आप देखें काले कानूनों की एक लड़ी लगा के रखी हुई है, गरीबों के पेट में इनका निवाला बर्दाश्त हो नहीं रहा है। नरेगा जैसा कानून जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया, यूपीए की देन थी, मैडम सोनिया गांधी जी की देन थी, स्वर्गीय मनमोहन जी की देन थी, लेकिन इन्होंने एक ऐसे कानून को हटा के जिसमें 100 दिन का गारंटीड रोजगार जो है एक आम इंसान को, एक गरीब आदमी को रूरल डेवलपमेंट मिशन के अंडर दिया जा रहा था, उसको हटा लिया गया। दूसरी चीज़, ये जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना था कांग्रेस के अंडर, कि एक आम आदमी को भी लगता था कि वो सरकार के साथ गवर्नेंस में इन्वॉल्व है। आप देखिए घर के पास गांव में किस जगह किस चीज़ की ज़रूरत है वो दिल्ली बैठे किसी अफसर को या नेता को या मोदी जी को पता होगी या गांव वाले को पता होगी। तो ये हक जो है हमसे छीना गया। आज हमारा यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी वो सारे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सत्याग्रह जब भी कोई प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने ज़मीन पर बैठ के शुरू किया था। इसलिए आज हमने कुर्सियाँ तो लगाई हैं 10-20, वो उन लोगों के लिए लगाई हैं जो ज़मीन पर नहीं नीचे बैठ सकते। बाकी हमारे तमाम कार्यकर्ता ये प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं नीचे बैठ कर कि मनरेगा के अंदर जो खिलवाड़ किया है, जो एक आम आदमी की स्कीम थी, जो एक गरीब परिवार के लिए थी, जिस आदमी को रोजी रोटी के लाले पड़े रहते थे, वो अपनी मजदूरी ढूंढने के लिए बाहर शहर की तरफ नहीं जा सकता था, उसके पास किराया भी नहीं होता था, तो वो आके बैठ के वहाँ पर अपनी मजदूरी 100 दिन का रोजगार जो है वो वहाँ पर लेता था। और सरकार ने ये कानून, ये गारंटी, ये एक्ट यूपीए गवर्नमेंट ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह ने ये एक्ट बनाया था कि इस एक्ट के तहत अगर हम उसको 100 दिन की मजदूरी 15 दिन के अंदर नहीं दे सकते हैं तो उसको हम महंगाई भत्ता देंगे। मैं समझता हूँ कि इस एक्ट का नाम ही नहीं बदला गया है, बल्कि इसको भारतीय जनता पार्टी ने खोखला कर दिया और वो गोडसे की नीति को अपनाते हैं, जबकि वो महात्मा गांधी के रास्ते पर हिंदुस्तान को नहीं चलाना चाहते हैं। इस किस्म की छेड़छाड़ करना, इस किस्म के बदलाव। इधर बीजेपी रहनुमा और उधमपुर ईस्ट हल्का के एमएलए रणबीर सिंह पठानिया ने कहा कि वीबी जी राम जी एक मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत की स्कीम है जो भारत के दही इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी नाफिज की जा रही है। ताहम बाज सियासी जमातें इस स्कीम के हवाले से अवाम को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने वाजे किया कि इस स्कीम का मकसद दही अवाम की फलाह बहबूद को मजीद मुस्तहकम करना और बुनियादी सहूलियात की बेहतरी है और इसे सियासत की नज़र करने के बजाय अवामी मफाद में दुरुस्त मालूमात के साथ नाफिज किया जाना चाहिए। देखिए, विकसित भारत ग्राम बिल तकरीबन 10 के पास कानून आज़ादी के बाद पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट किए गए थे। कांग्रेस के कार्यकाल में ठीक है, कानून उन्होंने लागू, उनकी तरफ से अटेम्प्ट, मैं पॉलिटिकल उसमें कॉट शॉट नहीं करूँ, एक अटेम्प्ट थी कि बाकी 100 दिन का रोजगार गांव में, अपने घर, अपने गांव में महिला को, मेल को, फीमेल को, सबको मिल पाए। लेकिन अगले 2 दशक, इन 2 दशकों में जब इसको ऑपरेशनलाइज किया गया तो काफ़ी कमी है, काफ़ी परेशानियां इसमें देखी। अब जैसे उधमपुर में विषय लाइबिलिटीज़ हैं, क्योंकि एक्ट में कमी थी, हम उस लाइबिलिटी को एनफोर्स नहीं कर पाए। फिर जो
नंबर ऑफ जो एक्टिविटीज, क्या क्या काम आप उसमें कर सकते हैं, उससे बाहर जाएंगे तो वो परेशानी होगी। इस पर नंबर ऑफ एक्टिविटीज को बढ़ाया गया है, ज़्यादा काम आप कर सकते हैं, एसेट क्रिएट कर सकते हैं। आप एसेट क्रिएशन के साथ 125 दिन का काम कर सकते हैं, डिमांड ड्रिवन है। और जैसा सबसे एक इम्पोर्टेंट जो इस बिल का मुख्य जो उसमें बिंदु है, ये बिल रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण विकास में नींव का पत्थर, नया आयाम लिखेगा। मैं पूरे जम्मू कश्मीर और विशेषकर अपने उधमपुर जिला के सभी प्रमुख जनों, पूर्व सरपंचों, पंचों या प्रमुख जितने भी लेबरगन, आप खुल के इसमें पार्टिसिपेट करें और वीजी राम जी के तहत अपने क्षेत्र में एसेट क्रिएशन, स्कूल की बिल्डिंग, अस्पताल की बिल्डिंग, कूल, सड़क, बिजली, तो इस तरीके की, खासकर पानी, वाटर तो इसमें बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। तो हम इसमें गैप फंडिंग भी और ओरिजिनल फंडिंग के नाम के प्लान इनके सर्कुलेट करें। मुझे लगता है वाकई इससे जमीनी सतह पे फायदा होगा। कांग्रेस ये क्या कह रही है, गांधी जी का नाम मिटाने से कांग्रेस को राम और ग्राम से क्या नफरत है, ये पूरे देश को बताना पड़ेगा। हम महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं, उनके फैन हैं, और उनका वो अपने आप में राष्ट्रपिता है। वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की वो कोई जागीर नहीं है। तो लेकिन कांग्रेस को देश को बताना पड़ेगा कि राम और ग्राम के नाम से उनको नफरत क्या है। उनकी तरफ से एहतजाज प्रदर्शन किया जा रहा है। देखें, एक्सपोज हो चुके हैं। मैंने कहा रिकॉर्ड बनाया है, हारों का रिकॉर्ड बनाया इरेलेवेंट बात करने का। उसी रिकॉर्ड के तहत आज वीजी राम जी के ऊपर पूरे देश भर में के तमाशा अपना एक मजाक बना रहे हैं। कोई बात, जनता देखती, जनता जानती है सब। सातवें इमाम हजरत इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के पेश नज़र बडगाम में एक तैयारी इजलास मुनक़िद हुआ और जिसमें एमएलए बडगाम आगा सईद मुंतज़िर मेहदी ने शिरकत की और मुतल्लिका अफसरान को इज़्ज़तदारों के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हर साल 25 रजब को बडगाम में इज़्ज़तदारों का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, जो इस साल 15 जनवरी को मुनक़िद होने जा रहा है। इसलिए सिक्योरिटी, ट्रैफिक, पानी, बिजली, सेहत और दीगर सहूलियात के मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे ताकि इज़्ज़तदारों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। देखिए, जहाँ तक आज की मीटिंग का ताल्लुक था, ये तो पहले एक तो मरकजी इमाम बारह बडगाम जो एक अहमियत का हामिल है जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें चाहे सियासी तौर बात करें या मजहबी तौर बात करें, इस मरकजी इमाम बारह बडगाम का काफ़ी अहम रोल है। उस हवाले से जो यहाँ पर रेनोवेशन का काम इस वक्त चल रहा है, जो R&B के द्वारा या आसारी कदीमा के द्वारा इस वक्त काम चल रहा है, उसका रिव्यू लेना था कि वो काम कहाँ तक पहुँचा और कितना बाकी, और मज़ीद उस काम को जल्द अज जल्द करने के हवाले से R&B साहब की जी साहब हमारे साथ है, उनसे हमने ब्रीफिंग ली कि कितना काम अभी इनकम्प्लीट हो और टाइम फ्रेम क्या है कि इस काम का इस सारा मुकम्मल हो, जो ये प्रोजेक्ट है इस मरकजी इमाम बारह बडगाम को रेनोवेशन का। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट दिन 15 जनवरी को आ रहा है, 25 रजब, शहादत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, उस हवाले से इसमें एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख से ज़ायद अकीदतमंद उस मजलिस में शिरकत करेंगे। उस हवाले से भी हमने डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान से यहाँ पर बात की कि उन अकीदतमंदों की जो यहाँ पर आना है वो कैसे फैसिलिटेट करें ताकि वो आसान तरीके से अपनी जो रसूमात है उस दिन के हवाले से वो कैसे अदा करें। उस हवाले से भी बात की। इसमें म्यूनसिपैलिटी के ज़िम्मेदार थे, R&B डिपार्टमेंट के PHE, CMO साहब थे हेल्थ के, और पुलिस के भी ज़िम्मेदारान थे। सब ने यहाँ पर ये मिल के डिसाइड किया कि हम कैसे अब अपनी अपनी डिपार्टमेंट के हवाले से तैयारियाँ करेंगे ताकि जो अकीदतमंद है वो आसान तरीके से इस दिन को मना सके। और जो जिला बारामूला के इलाका बाबा ऋषि और श्रंसफाल को मिलाने वाली सड़क इंतहाई खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से मकामी रिहायशी शदीद मुश्किलात का शिकार है। मकामी लोगों का कहना है कि गहरे गड्ढे, टूटे हुए रास्ते और कीचड़ की लपेट में आने वाले हिस्से रोजमर्रा के सफर को निहायत मुश्किल और खतरनाक बना देते हैं। खास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और पैदल चलने वालों के लिए मौसमी खराबियां सूरत हाल को और भी संगीन कर देती हैं, जिसके बायस इस सड़क अक्सर नाकाबिल उबूर हो जाती है। रिहायशियों ने जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों से फौरी तौर पर नोटिस लेने और सड़क की मरम्मत और मैकडम कारी के जरिए महफूज और सहल आमदोरफ्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है और खबरदार किया है कि अगर बरवक्त कार्रवाई न की गई तो उनकी मुश्किलात बरकरार रहेंगी। अफसोस से कहना पड़ता है कि इस बाबा ऋषि से लेकर इस ट्रांसफाल तक मेन जो रोड इस वक्त ये एक हिली एरिया, स्किडी एरिया है, साथ में इससे कर्व ज्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये कहा जाएगा कि बेसिक फैसिलिटीज जब हम रोड की देखते हैं तो कहीं ना कहीं आम लोग मुतासिर खास हो चुके हैं। जी, गुलमर्ग यूनियन प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम गुलाम रसूल शेख है। तो बहुत
हम इस वक्त दुखी है क्योंकि ये जो रोड बारामूला से बाबरी टंगमर्ग जा रहा है, मेहनत करके यहाँ वो तेल वेल डलवाया, लेकिन बदकिस्मती से जो वो तेल डालने वाला ठेकेदार था तो 2.5 दिन के बाद वो तेल जो वो मैगडम जो उन्होंने किया है वो सब खत्म हो गया है। तो ये जो टंगमर्ग रोड चल रहा है बारामूला से, ये बहुत खस्ताहाल हुआ है, ज़्यादा इसकी खस्ताहाली जो है स्ट्रेंथ से आगे है। तो हम ये गुजारिश करता है सरकार से कि यहाँ तो हमारी बदकिस्मती है कि हमें कोई देखता नहीं है, क्या डाला है उसमें, मुझे लगता है चूना मिलाकर डाला है। तो इसलिए हमारी गुजारिश यही है सरकार से कि ये रोड जो है ये खस्ताहाल है, क्योंकि यहाँ गुलमर्ग के साथ लोग ज़्यादा वाबस्ता है, यहाँ खस्ताहाली बहुत हुई है। तो मेहरबानी करके इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देकर फजलाबाद इलाके में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने ई रिक्शा और इको गाड़ियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि ये गाड़ियां बगैर इजाज़त और कानूनी दस्तावेजात के मुख्तलिफ इलाकों में सवारियां उठा रही हैं, जिससे बाकायदा परमिट और कागजात के हामिल ऑटो ड्राइवरों का रोजगार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि उन्होंने सरकारी स्कीम के तहत बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ियां खरीदी हैं, मगर आमदनी में शदीद कमी के बायस उन्हें बैंक की किस्तें अदा करने और घरेलू अखराजात पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। और उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी तौर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके उनके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सरपंच आरिफ मनास फजलाबाद सर, ये जो यहाँ पर मैजिक वालों ने रोड ब्लॉक की है, ये जो ब्लॉक की है इन्होंने, इनकी कोई अपनी डिमांड हो गई, लेकिन यहाँ पर आरटीओ साहब हैं, ट्रैफिक है, अगर उनको ई रिक्शा वालों को भी परमिट दिया होगा किसी ने, ऐसे तो वो नहीं चल सकते। अगर उनके परमिट पर लिखा हुआ तो हम बंद नहीं कर सकते। ये है ट्रैफिक वालों का काम, वो चेक करें कि अगर उनके पास नहीं है, कागज़ नहीं है उनके पास, कितना उसके परमिट पर कितने किलोमीटर लिखा है, उस पर उसके हिसाब से आरटीओ साहब इस चीज़ का फैसला करें कि कौन सा रिक्शा जो है कितने दूर तक जा सकता है। हम तो उन्होंने भी किस्त दी हुई है, इन्होंने भी पैसे लोन लिया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जो है इसमें आरटीओ साहब, ट्रैफिक के जो एसओ साहब हैं, उनका काम है इनको देखे, कागज चेक करे कहाँ कहाँ का किसका रोड है। तो हम चाहते हैं कि इसका मसला हल होना चाहिए। शुक्रिया। मोहम्मद रियाज है। इसलिए रोड बंद की है कि ये जो ई रिक्शा है, ये एक्चुअल रूल इनका यह है कि ये डिग्री कॉलेज के इस साइड नहीं आ सकते। इनका एफिडेविट पुंछ पड़ा है आरटीओ के पास, ठीक है, ये डिग्री कॉलेज के इस साइड नहीं आ सकते। लेकिन चलो एक दो हो, ये लगातार ही फजलाबाद 20-25 जो ऑटो हैं वो चलते हैं। कोई तो फजलाबाद के, कोई बाहर से आते हैं, कोई पोठा से आता है, कोई कहाँ से आता है, सारे नहीं चलते फजलाबाद में। ये मुमकिन स्कीम के तहत लिए, ये अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इनको गवर्नमेंट ने दिए हैं, कोई पैसा नहीं है इनका। वही है जो लोन गवर्नमेंट ने दिया है, लोन हमने देना है, बाकी और कोई पैसा नहीं है, किस्त देनी है महीने से महीने। अरे ये अपील है कि जो स्टेट परमिट गाड़ियां हैं, किसी ने डिजायर ली है, ठीक है, डिजायर लिया या टेम्पू लिया, स्टेट परमिट गाड़ियां आके यहाँ से सवारियां उठा के लेके जाती हैं। और दूसरा इको जो गाड़ी है, इको प्राइवेट इको, उस पर सवारियां लेके जाते हैं। वो सवारियां ये लेके जाते हैं तो ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ से किस्त देंगे। इसलिए मेरी ये गुजारिश है डीसी साहब से, अगर नहीं आप कर सकते तो ये हमारे जो मैजिक हैं ये आप लेके जाओ, हमें नहीं चाहिए। अगर कागज नहीं होंगे तो हमारी गाड़ियां सीज कर दें। जब पुंछ मीटिंग हुई ट्रैफिक एसएसपी साहब की, फारूक कैसर साहब की, वहाँ भी मैंने ये मुद्दा उठाया कि ये, उनने कहा कि थोड़ा 1-2 महीना टाइम लगेगा, हम करेंगे। ये मेरी ये अपील है कि ये जो गाड़ियाँ यहाँ फजलाबाद में जो लोकल परमिट दिए हैं, इनको चलने, इनको। ज़ेमन मलिक और फजलाबाद से हूँ मैं। तो बात ऐसे है कि हमारे मैजिक टेम्पो हैं, अनएम्प्लॉयड लान से हमने लिए हुए हैं, तो 12 से 13 टेम्पो फजलाबाद में अभी चल रहे हैं। तो लिहाजा ये जो छोटे ई रिक्शा वाले हैं, इनको मिर्ज़ा मोड़ कॉलेज से आगे अलो नहीं है। और डेली 10 से 20 जो मैजिक छोटे ई रिक्शा वाले हैं फजलाबाद में आते हैं, हमारी सवारियाँ उठा के लेके जाते हैं। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल एक छोटे से वक्फे का वक्त हो चुका है। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तयसों, तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप यूँ ही देखते रहे। अल्लाह निगहबान।